इंग्लैंड के एक क्रिकेटर ने पाकिस्तान से मिलने वाले पैसे के लिए अपने देश को, अपनी टीम को भुला दिया है और मुमकिन है कि इस क्रिकेटर के लिए इस फैसले के बाद अब उसका इंग्लैंड के लिए खेलने का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो उसका करियर है, वो दांव पर लग जाए। जो सलमान की बॉल पर शादाब खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, वो छक्का नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था कि शादाब खान अभी जिंदा है। भाई अब प्लेयर जो है पीएसएल में नहीं जा रहा है खेलने के लिए। भाई आप बताइए, जहां आपको 2 रुपए मिल रहे हो और कहीं और पे आपको करोड़ों मिल रहे हो, तो आप 2 रुपए के लिए जाओगे? पीएसएल का पहला मैच होगा, यानी कि पटा शलवार लीग आज से स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस जो है बड़ी ज्यादा नाराज है। 6 से 7 जो है प्लेयर्स, दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल में खेलने से एंड टाइम पर मना कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का आगाज हो चुका है। कल पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया था और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से जो जीत है वो अपने नाम दर्ज कर ली थी। लेकिन कल जहां पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज के साथ ही भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफें कर रहा था, शादाब खान जिन्होंने कल वन डाउन पोजीशन के ऊपर आकर बैटिंग की और 180 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलाई, तो भारतीय मीडिया उनके नए रूप को देखकर जनाब उनके लिए जो तारीफी अल्फाज हैं वो अदा कर रहा था। तो वहीं पर जनाब एक सेक्शन ऑफ भारतीय मीडिया जो है वो पागल हो गया पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच की कामयाबी को लेकर और फिर जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को तबाह करने के और पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा माजी में भी भारतीय मीडिया करता रहा है वो अगेन जनाब भारतीय मीडिया ने करना शुरू कर दिया। और इस दफा इंटरेस्टिंगली हमारे कुछ जो अफगानी भाई हैं और एक स्पेशली पठान भाई रिएक्शंस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी जनाब जो अपना हिस्सा है वो इस चीज में डाला और पाकिस्तान सुपर लीग को फटीचर और फटी शलवार लीग तर्ज के जो नाम है वो दिए। और ये जो नाम जो अफगानी दे रहे थे उसके पीछे की कहानी यह है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं आते और पाकिस्तान वाले उनको पैसे नहीं देते, सो इसलिए जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने इस साल ऐन वक्त के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से इनकार कर दिया है। लेकिन फैक्ट्स कुछ और इंडिकेट करते हैं, जिसके लिए 2 जनाब चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक भारतीय मीडिया का ही क्लिप मैंने जनाब आपको दिखाना है, जो आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि एक इंग्लिश क्रिकेटर ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इंग्लिश टीम को टाटा बाय बाय बोला है और यह डिफाइन कर रहा है कि जनाब पीएसएल इज बेस्ट। इसके बाद इंग्लिश कप्तान जनाब जो इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, वहीं पर उनकी जनाब 2 ट्वीट्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हक में और एक जगह पर तो जनाब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इज द सेकंड बेस्ट लीग इन दिस वर्ल्ड और दूसरी ट्वीट के अंदर जो अपनी फर्स्ट ट्वीट है उससे एक हाथ वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि पीएसएल इज द बेस्ट। सो ऑल इन ऑल सारी चीजें मैंने जनाब आज की वीडियो में आपको दिखानी है, 1 बाय 1 सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब जो अफगानी और पठान भाई रिएक्शंस के नाम से जनाब चैनल है वो जो बात कर रहे हैं ना, वो जरा सुन ले, उसका जवाब मैं पहले दे लूं और बाकी जनाब जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। जरा सुनिएगा। पहला मैच होगा, यानी कि पटा शलवार लीग आज से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई गम वाली खबर क्या है, बड़ी जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैन जो है बड़ी ज्यादा नाराज है, बड़ी ज्यादा नाराज है, भी बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा। 6 से 7 जो है प्लेयर्स, दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स पीएसएल में खेलने से एंड टाइम पर मना कर दिया है। ये जनाब इन्होंने पहली वीडियो की और कहा 6 से 7 खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो वीडियो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर चलाई ना, तो कोई समझदार होता तो इनको कहता कि अक्ल के अंदर जो वीडियो आप प्ले कर रहे हो उस वीडियो के अंदर जो वीओ चल रहा है उसके अंदर तो यह कहा जा रहा है कि जनाब वो पार्शियली अवेलेबल है, वो फुली अवेलेबल नहीं है, वो कुछ मैचेस के लिए आएंगे और उसके बाद जनाब अपनी नेशनल ड्यूटीज के ऊपर वापस चले जाएंगे। अच्छा जनाब, आपने अपनी जो इंट्रो के अंदर स्टेटमेंट दी
उसको जस्टिफाई तो आप नहीं कर सके। लेकिन बाद में जब आपने वो पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो प्ले की और उसके बाद क्या रिएक्शन दिया वो भी जरा सुन ले ताकि आपको क्लियर कट जो आइडिया हो जाए। काफी ज्यादा लंबी है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि भाई अब प्लेयर जो है पीएसएल में नहीं जा रहा है खेलने के लिए। भाई आप बताइए, जहां आपको 2 रुपए मिल रहे हो और कहीं और पे आपको करोड़ों मिल रहे हो, तो आप 2 रुपए के लिए जाओगे? अच्छा, तो जनाब 2 रुपए के लिए आप जाओगे, ये जनाब जो मेन स्टेटमेंट थी ना ये इनकी थी। तो मेरे जहन में आ गए जनाब डेल स्टेन साहब। डेल स्टेन ने कहा था जब वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आए थे, और जिस स्टेटमेंट ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के तन बदन के अंदर आग लगाकर रख दी थी कि जनाब हम पीएसएल में खेलने के लिए आते हैं तो यहां पर हमसे क्रिकेटिंग सवाल जो है वो किए जाते हैं, लेकिन जब हम आईपीएल के लिए जाते हैं तो वहां पर हर दूसरा प्लेयर हमसे यह पूछ रहा होता है कि अच्छा आप कितने रुपए में बिके हैं, आपकी कितनी बोली लगी है। यानी कि वहां पर सिर्फ पैसा और यहां पर क्रिकेट की बात की जाती है। और आपको चूंकि अब आप किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हुए हैं, कुछ हमारे जो जनाब हमसाया मुल्क जो इस साइड पे हमसाया मुल्क है वो जनाब भारत की बोली बोलना शुरू हो चुका है। तो आप जरा अपने खिलाड़ियों से जाके पूछिएगा कि जब आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर उभर रहे थे, अभी पैदा हुए थे, आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना किसने सिखाया था? और जब आप अपने पांव के ऊपर खड़े हुए थोड़े से चले तो आपको दौड़ना किसने सिखाया था? ये जाके मोहम्मद नबी से पूछिएगा, जिनकी क़यादत में जनाब जो अफगान चीताज है वो फैसल बैंक T20 कप पाकिस्तान के अंदर आकर खेलते रहे हैं। और अपने सारे पुराने खिलाड़ियों से जाकर पूछेगा कि आपको जो कोचेज मिलते थे वो किस मुल्क के मिलते थे, वो आकर आपको कितने रुपए के अंदर कोच करके जाते थे और आपकी क्रिकेट को ऊपर उठाकर गए। फिर राशिद खान का भी आपने इसी वीडियो के अंदर जनाब जो जिक्र है वो किया कि राशिद खान का जो धचका है वो अफगानिस्तान टीम को तो लगा लेकिन लाहौर कलंदर्स को भी बहुत ज्यादा लगा। तो राशिद खान को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, इंजमाम ने क्या रोल प्ले किया था, जाके राशिद खान से पूछे ना, आपको लग समझ जाएगी। अच्छा, आपने ये सारी चीजें नहीं करनी। आपकी अपनी अफगान प्रीमियर लीग थी, उसमें एक साइड पे बम धमाके हो रहे होते थे, दूसरी साइड पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो जनाब क्रिकेट खेल रहे होते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पैसे के लिए नहीं था जा रहा होता, क्रिकेट के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए जनाब वो जाकर लोगों को बता रहे होते थे कि अफगानी कितने क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अफगानियों के साथ क्रिकेट खेलें। फिर जनाब आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलने से इनकार किया ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान ने आपके साथ पहले मार्च के अंदर T20 मैचेस खेले 2023 में, फिर अगस्त के अंदर जाकर जनाब ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले थे। जबकि आपका जो प्यारा मुल्क भारत जिसकी गोदी में आप बैठे हुए हैं, उन्होंने जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जब वेस्ट इंडीज के दौरे पे जाना था तो दरमियान में 20-25 दिनों का गैप था, लेकिन उस गैप में उन्होंने आपके साथ क्रिकेट नहीं थी खेली और वो आकर खेली है जनाब अब जनवरी के अंदर। सो आपकी सीरीज पोस्टपोन की, लेकिन आपको क्या है, आपने तो यही बात करनी है कि जनाब जो पैसा है वो पाकिस्तान में कम मिलता है। अच्छा, पाकिस्तान में पैसा कम मिलता है मान लेते हैं और ये एक फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जनाब इंग्लिश कप्तान, एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन माइकल वॉन जो आपसे कई गुना क्रिकेटिंग नॉलेज ज्यादा रखते हैं और बड़ा छोटा सा कैरियर है माइकल वॉन का, लेकिन उस कैरियर के अंदर माइकल वॉन ने वो कामयाबियां हासिल की हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े कैरियर के अंदर नहीं जनाब गेन कर पाए। तो माइकल वॉन ने 2022 के अंदर 1 फरवरी को एक ट्वीट की थी और ट्वीट थी, पाकिस्तान सुपर लीग इज द सेकंड बेस्ट T20 टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट फार ऑफ द आईपीएल आइदर आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। ये आईपीएल से ज्यादा दूर नहीं है, सेकंड बेस्ट लीग करार दिया, लेकिन साथ ही स्टेटमेंट में कहा कि आईपीएल से ज्यादा दूर नहीं है आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। आपको फिर भी समझ नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाए माइकल वॉन की ही एक अगेन स्टेटमेंट जनाब देखें, ट्वीट इन्होंने की थी 2022 में, अगेन 23 फरवरी को ये ट्वीट थी। कहते हैं द पाकिस्तान सुपर लीग हैज इट्स स्पॉट ऑन, हाई क्वालिटी प्लेयर्स, fewer games than other tournaments making it a few weeks later or shorter,
इट्स लीव्स यू वांटिंग अ लिटिल बिट मोर एट द एंड, अदर टूर्नामेंट्स डोंट। पाकिस्तान सुपर लीग को उन्होंने जनाब एक मोती की तरह परोया और कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वो हाई है, और इसके अलावा थोड़ी गेम्स होती हैं, और जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग एंड होती है तो अगेन बंदे का दिल चाह रहा होता है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस ज्यादा क्यों नहीं थे। और यही चीज पाकिस्तान सुपर लीग को बाकी लीग्स के ऊपर प्रायोरिटी देती है। ये माइकल वान साहब जो इंग्लिश कप्तान थे वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो हम मुझसे और आप जो पाकिस्तान सुपर लीग को फटीचर रही हैं, जो कुछ भी नाम आप देने की कोशिश कर रहे थे, इन सबसे ज्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज जो है वो रखते हैं। और रही बात कि जनाब पाकिस्तान में आकर खिलाड़ी क्यों खेलेंगे, तो ये जनाब न्यूज 24 स्पोर्ट्स की 2023 की खबर है। और 2023 में एलेक्स हेल्स ने इंग्लिश टीम के साथ ट्रैवल करने की बजाय, इंग्लिश टीम के लिए मैचेस खेलने की बजाय पाकिस्तान सुपर लीग को प्रायोरिटी दी थी। और उस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर कुछ लोगों को चुमुने लड़े थे कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग तो देखे, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट को खा रही है। और इस दफा जो खिलाड़ी पार्शली अवेलेबल हैं उसके पीछे की कहानी क्या है कि जनाब कईयों की नेशनल ड्यूटीज हैं और कई खिलाड़ी जो हैं वो जनाब फिटनेस इश्यूज का शिकार हैं। और साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर्स हैं जो 6 मार्च तक अवेलेबल हैं, चूंकि साउथ अफ्रीका ने अपना जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाना है, सो इसलिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया। सो ये सारी रीजन है, और आप बात को पता नहीं घुमाकर किधर लेकर जा रहे हैं। सो अगर आपको यकीन नहीं है ना तो जरा ये जनाब न्यूज 24 स्पोर्ट्स की वीडियो जो है वो सुन लें, आपको कान लाल ना हुए तो फिर बात कीजिएगा, सुनिएगा। फैसले के बाद अब उसका इंग्लैंड के लिए खेलने का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो उसका करियर है, वो दांव पर लग जाए। बड़ी बात यह है कि अपने ही देश के इस क्रिकेटर के लिए फैसले से इंग्लैंड के फैंस हैरान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो साथ ही साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि वो इस क्रिकेटर के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले। क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ये जरा तो सुनना। आखिर कौन है खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है, और इंग्लैंड के एक स्टार क्रिकेटर ने इस मिसाल को सही भी साबित कर दिया है। दरअसल इंग्लैंड के क्रिकेटर ने पाकिस्तान से मिलने वाले पैसे के लिए अपने देश को, अपनी टीम को भुला दिया है, और मुमकिन है कि इस क्रिकेटर के लिए इस फैसले के बाद अब उसका इंग्लैंड के लिए खेलने का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो उसका करियर है, वो दांव पर लग जाए। बड़ी बात यह है कि अब सुन लिया, पाकिस्तान के लिए। सो माजी में क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग को प्रायोरिटी देते रहे हैं, और इस दफा चूंकि जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप है, सो हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, अपने मुल्क के लिए जो कप है उसको जीते। सो इसलिए इस दफा PSL को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन जनाब आप जो जहर उगलते हैं ना वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके अलावा PSL की कामयाबी का पूछना है, पहले मैच की कामयाबी का पूछना है। पहले मैच में शादाब ने जो परफॉर्मेंस दिया तो वो जनाब ये जो मिश्रा साहब हैं इनकी वीडियो को देखें। सलमान की बॉल पर शादाब खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, वो छक्का नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था कि शादाब खान अभी जिंदा है। जी, शादाब खान अभी जिंदा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।